साथियों, आज है 2 जनवरी और हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस क्लास में हम एसएससी में आई हुई प्रश्न देखेंगे और भारत में कौन क्या है ये अंत में देखेंगे। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से जाकर टेलीग्राम से इस क्लास की पीडीएफ ले लीजिए। अब देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपियन देश ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया और फिनलैंड। तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर अपने देश में रोक लगा दी है। इससे पहले ये काम यूरोप के 6 देश कर चुके हैं और ये यूरोप का 7वां देश है। अब ऐसे करके यूरोप में 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्के पर रोक लगा रखी है। इस पर रोक लगाने से पहले वहां पे स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 51.21% लोगों ने बुर्का नहीं पहनने के ऊपर मतदान किया। इसके आधार पर 1 जनवरी 2025 से यह कानून वहां पर लागू हो गया है। अब देखते साथियों अगला प्रश्न, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किस मंत्रालय की पहल है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है। इसके तहत 1.8 करोड़ जो भारत के छात्र हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, उनको इस पोर्टल के माध्यम से विश्व के जो टॉप 30 जर्नल्स हैं या पत्रिकाएं हैं उन तक इनकी पहुंच सुगम बनाई जाएगी और ये एकदम मुफ्त रहे, फ्री में रहेगा। इसमें 13,000 से भी ज्यादा पुस्तकों तक उनकी पहुंच बनेगी। तो यह योजना शिक्षा मंत्रालय की है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, केंद्रीय भंडारण निगम, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की सौर ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। AHL को अभी महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब भारत में महारत्न प्राप्त कंपनियां कुल 14 हैं। इसके अलावा 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा भी दिया गया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, भूजल संसाधन की गतिशील आकलन रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में कितनी इकाइयां सुरक्षित वर्गीकृत की गई हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 4951, 5951, 6951, 7951। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 4951 भूजल संसाधन इकाइयों को सुरक्षित इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में भूजल के कितने प्रतिशत नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में है? 4 ऑप्शन है, 100, 50, 40 और 30। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 100%। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर PA सिल्वेन फिलिओजेंट का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, संस्कृत, हिंदी, गणित और उर्दू। तो इसका सही जवाब है संस्कृत के विद्वान थे ये। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है अपने ट्विटर हैंडल X से। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, श्री राजेश वर्मा, PC मोदी, अरुणीश चावला और राजीव गाबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री राजेश वर्मा। श्री राजेश वर्मा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी की गई है, जबकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार को नवंबर 2024 तक का कितने करोड़ का कर राजस्व प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है 18,94,408 करोड़ का राजस्व कर नवंबर 2024 तक भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 के आईफा अवार्ड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारे सामने 4 ऑप्शन है,
जयपुर, गांधीनगर, भोपाल और चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है जयपुर। आईफा 2025 का जो शो है वो जयपुर में आयोजित होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने MOU भी साइन कर लिया है। अगला प्रश्न साथियों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किस राज्य के सीमांत क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार किया जाएगा? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे? इसका विमोचन श्री अमित शाह जी करेंगे। ये किताब कश्मीर के बारे में है और इसका विमोचन अमित शाह जी करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, पहला लोकपाल दिवस वर्ष 2025 में कब मनाया जाएगा? हमारे सामने चार ऑप्शन है, 4 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी और 16 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 16 जनवरी। 16 जनवरी 2013 को पहली बार लोकपाल विधेयक की अधिसूचना जारी की गई थी और इसी दिन को लोकपाल दिवस के रूप में मनाने की सरकार ने घोषणा की है। तो पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय नौसेना में किन लड़ाकू जहाजों को शामिल किया गया है? तीन ऑप्शन हमारे सामने, नीलगिरी, सूरत, वागसीर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। भारत में इन लड़ाकू जहाजों को एक साथ नीलगिरी, सूरत और वागसीर को शामिल किया जाएगा और यह एक रिकॉर्ड रहेगा जब 3 जहाजों को एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले एक या दो करते आए हैं, अब एक साथ 3 को शामिल किया जा रहा है। अगला प्रश्न साथियों, भारत और किस देश ने एक दूसरे को अपने परमाणु हथियारों की सूची सौंपी है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान ने। यह एक परंपरा है 1991 से एक समझौते के तहत ये चलती आ रही है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपने परमाणु हथियारों की सूची देते हैं कि मेरे पास इतने हथियार है और मेरे पास इतने हथियार है। तो इसमें भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने परमाणु हथियारों की सूची दी है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं तक थे। अब देखते हैं भारत में कौन क्या है। ये सीरीज ये डेली आएगी। इसके क्वेश्चन, इनके आंसर आपको तुरंत यहीं बताए जाएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका सही जवाब है जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान। अगला प्रश्न साथियों, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल एपी। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब है उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह। एयर मार्शल एपी सिंह वायुसेना के प्रमुख है। अब देखते हैं साथियों एसएससी में पूछे गए कल के प्रश्न। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे और इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। अब इनके देख लेते हैं आंसर क्या क्या है। ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये वर्ष है 1850 में। अगला प्रश्न, चकला शासन प्रणाली किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां के में। अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किससे बनवाए गए थे? तो इसका जवाब है ईंटों के द्वारा, ईंटों के माध्यम से या ईंटों का इस्तेमाल उसमें किया गया था। चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है कृष्ण तृतीय। ये सारे प्रश्न एसएससी ने पूछ लिए, आप भी इनको देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से एसएससी अपने प्रश्न पूछती है। अब देखते हैं अगले प्रश्न। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं आज के यक्स प्रश्न जिनमें एसएससी में आए हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य कौन था? दूसरा प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? तीसरा प्रश्न, औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा किसने बनवाया था?
और चौथा प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? साथियों, ये थी हमारी क्लास करंट अफेयर्स की। ये क्लास यहीं खत्म होती है। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। और पीडीएफ के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ से जाकर आप आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।